मानव एक भगति कर नाता। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ, क्योंकि जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, पर भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बहुत श्रेष्ठ जाति हो अर्थात ऊंची जाति हो, बहुत बड़ा कुल हो, श्रेष्ठ धर्म हो और समाज में बहुत बड़ाई मिल रही हो, बड़प्पन हो, अधिक गुणवान हो, अधिक चतुरता हो, बहुत सारा धन हो, अधिक बल हो, इन सबों के होते हुए भी भक्ति से रहित मनुष्य अर्थात भक्तिहीन मनुष्य इस प्रकार से शोभाहीन रहता है जैसे कि बिना जल के बादल। अब मैं तुमसे अपनी 9 प्रकार की भक्तियां बता रहा हूं, जिसे तुम सावधान होकर सुनो और हृदय में धारण करो। भामिनी नवधा भगति कहो तही बाही, सावधान सुनो धरो मन माही। जो मेरी पहली भक्ति है वो क्या है? प्रथम भगति सल्तन कर संगा, दूसरी रति मनो कथा प्रसंगा। जो मेरी पहली भक्ति है वह है संतों का संग करना चाहिए, और जो मेरी दूसरी भक्ति है वो है मेरी कथा प्रसंगों में, मेरी कथाओं में अत्यंत रति अर्थात प्रेम होना चाहिए। लेकिन ये जो भी संभव है ये पहली भक्ति से ही संभव है, क्योंकि कथा संतों के ही पास होती है। तो अगर संतों का संग नहीं होगा तो दूसरी भक्ति है कि मेरी कथाओं में प्रेम होना चाहिए, तो मेरी कथा तक प्राणी पहुंचेगा कैसे? तो वो पहला साधन है संतों का संग। इसीलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी जो मेरी भक्ति है वो है मेरी कथाओं में अत्यंत प्रेम होना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। अपने श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की सेवा करना ये मेरी तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति क्या है? कपट को त्याग करके मेरे गुण समूहों का गान करना अर्थात मेरा गुणगान करना, ये मेरी चौथी भक्ति है। भामिनी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन मेरी जो पांचवी भक्ति है वो है मेरे राम नाम मंत्र का जाप बड़े दृढ़ विश्वास के साथ करना। ये मेरी पांचवी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ तपोशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। जो मेरी छठवीं भक्ति है वो है छठ दम। दम माने इंद्रिय, शील इंद्रियों को अपने वश में करना। शील माने अर्थात अपने स्वभाव को अच्छा बना लेना।
बहुत से कर्मों से वैराग्य हो जाना, निरंतर सत्पुरुषों का आचरण करना अर्थात सज्जनों जैसा आचरण करना, ये मेरी छठवीं भक्ति है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। जो मेरी सातवीं भक्ति है वो है कि सारे संसार को मुझ में देखना, अर्थात सारे संसार में ओतप्रोत केवल मेरा ही दर्शन करना, अर्थात सारे संसार को राम में देखना और मुझसे भी अधिक करके संत को मानना, ये मेरी सातवीं भक्ति है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई परे दोषा। जो मेरी आठवीं भक्ति है वो है यथा लाभ संतोषा, अर्थात जितना भी मिल जाए बस उतने में ही संतोष कर लेना, और जागृत की तो बात ही छोड़ो, स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना, अर्थात दूसरे के दोषों को ना देखना, ये मेरी आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हरस न दीना। जो मेरी नवी भक्ति है वो है सरल हो जाना, अपने आप को सरल बना लेना, छलहीन हो जाना, मेरे भरोसे रहना, हृदय में ना हर्ष का होना और ना ही विषाद का होना। लेकिन जानती हो भावनी, मेरी नवी भक्ति सरल तो है पर इस संसार में सरल ही कठिन है। जानती हो कैसे? सरल बनना ही कठिन है। जैसे किसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि एक तिरछी रेखा बनानी है तो वो व्यक्ति बड़ी आसानी के साथ बना सकता है, और अगर यही बात किसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि एक सीधी रेखा बनानी है तो क्या भला वो आसानी से बना सकता है? कभी नहीं। उसे किसी न किसी अवलंब की आवश्यकता पड़ेगी, सहारे की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो मेरी नवी भक्ति है वो सरल तो है पर सरल ही सबसे कठिन है। और ये जो 9 प्रकार की भक्तियां हैं ये साधारण नहीं है, इनका फल कैसा है? नौ महु जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन 9 भक्तियों में से जिसके पास एक भी भक्ति हो, संपूर्ण इस चराचर जगत में चाहे वो नर हो अथवा नारी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। इन 9 भक्तियों में से जिसके पास एक भी भक्ति हो वही मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो वो संपूर्ण 9 की 9 भक्तियां दृढ़ हो चुकी हैं। और जानती हो आज जो गति तुम्हें मिलने के लिए जा रही है ये गति भी साधारण नहीं है। ये गति कैसी है? जोगी व्रत दुर्लभ गति जोई, तो कहुआ जे सुलभ भई सोई। ये जो गति आज तुम्हें मिलने के लिए जा रही है ये गति साधारण नहीं है, ये गति योगियों को भी दुर्लभ है, लेकिन आज तुम्हें सुलभ हो रही है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने बड़े सरल भाव से बतला दिया कि अधम ते अधम, अधम अति नारी, मैं बड़ी नीची जात से, मैं निकृष्ट जात से हूँ। यही तो सबसे बड़ा सरल होने का प्रमाण है। जबकि आजकल तो लोग अपनी जाति बताने में भी संकोच करते हैं कि मैं अमुक जाति का, और तुमने बड़े सरल भाव से बता दिया कि मैं बड़ी निम्न जाति से, उसमें भी मंद बुद्धि हूँ, गंवार हूँ। इससे बढ़कर सरल होने का प्रमाण भला और दूसरा क्या हो सकता है? फिर मेरे दर्शन का फल कुछ ऐसा है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है। हे भामिनी, अब मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। जनक सुता
कह सुधी भामिनी जानो कहू करिबर गामिनी। अब अगर तुम कुछ जनक सुता जानकी की कुछ खबर जानती हो तो मुझसे बताओ। आप दीन बंधु भला मैं एक दीन एक वृद्ध आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। एक नारी का उद्धार किया, पतित पावन हुआ नाम आपका। एक नारी का उद्धार किया, अधम उदाहरण हुआ। आज मुझ जैसे दिन को उद्धार करने के लिए दीननाथ आप आए। जय हो आपकी। आपने मुझसे कहा कि जनक सुता की सुधि, आपसे क्या छुपा है दीननाथ। आप तो मन के अंदर की भी जान लेते हैं, लेकिन हमेशा आपने अपने भक्तों को बढ़ावा दिया, चाहे जैसा हो। आज वो स्थान आपने मुझे दिया है। बताऊं, यहाँ से कुछ दूर में किष्किंधा प्रदेश है, और किष्किंधा प्रदेश में एक पंपासन नाम का स्थान है। वहां पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। उसका भी उद्धार करें, उससे भी मिले। मेरा विश्वास कहता है कि आप उनसे मित्रता करेंगे, माता जी का पता लग जाएगा। एक निवेदन और करूंगी दीनानाथ, निवेदन ये कि आपने मुझे से अधम का उद्धार किया। अधम से अधम, एक अधम बचा जा रहा है। पंच तत्व यह अधम शरीरा, ये मेरा शरीर भी अधम है। मैं चाहती हूँ कि अपनी योग अग्नि से अपने जीवन को समाप्त कर दूं। जब मेरा शरीर मृतक हो जाए, जल जाए, तो दोनों भाई शरीर के ऊपर से अपने चरण रख के इसे भी उद्धार कर दीजिए दीनानाथ, इसे भी उद्धार कर दीजिए। राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, राम राम।